उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल से थोड़ी देर पहले इस्तीफा देने वाले धर्म सिंह सैनी हमारे साथ हैं। बीजेपी सरकार में आप मंत्री रहे सैनी जी, और अचानक क्या हुआ, क्यों ऐसा हुआ कि आपको इस्तीफा देना पड़ा? देखिए, अचानक नहीं, ये बहुत पहले से आगसू लग रही थी। आपने देखा होगा जब हाउस में लगभग 140 विधायकों ने धरना दिया, वो सरकार की दलित पिछड़ा विरोधी नीतियों के कारण ही वो धरना दिया गया था सदन में। लेकिन उस धरने को दबा दिया गया। उन विधायकों को बुला करके जिस तरीके से धमकाया गया, डराया गया, उन्हें जेल भेजने का डर दिया गया, उनके घरों पर बिल्डोजर चलाने का उन्हें भय दिखाया गया, तो उनकी जबान को दबा दिया गया। लेकिन सब लोग समय का इंतजार कर रहे थे, क्योंकि वो जब ये देख लिया कि किसी भी तरीके से इस सरकार को हम फिलहाल नहीं हटा सकते, तो समय का इंतजार करने लगे। मैं ही नहीं, अभी देखिए जितने वो 140 विधायक और जो मंत्री लोग थे, वो सब आहिस्ता आहिस्ता 20 तारीख तक इस्तीफा देंगे और बहुत बड़ा भूचाल भारतीय जनता पार्टी में आने वाला है। वो हम समाजवादी को कह रहे हैं कि डूबता जहाज है। मैं कह रहा हूं कि आज भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में डूबता हुआ जहाज है। आप तो पहले मायावती सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे, फिर आपको यहाँ राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार बना दिया गया, तो ये सब बातें कभी आपने फोरम पर रखी नहीं राष्ट्रीय नेतृत्व? नहीं, मैंने रखी है, लेकिन हमें अपनी औकात का पता चल गया था 6 महीने के अंदर ही कि भारतीय जनता पार्टी में बैकवर्ड दलित के समाज के लोगों के की क्या औकात है। उस औकात का जब पता चल गया तो हमने ज्यादा आवाज बुलंद करने का प्रयास किया। लेकिन मैंने बताया कि उसी माध्यम से उसी बात को लेकर के सदन में धरना दिया गया था सरकार के खिलाफ। सुनवाई नहीं हुई, उनकी आवाज दबा दी गई, और जिस तरह की उन्हें धमकियां दी गई थी, इसलिए वो बेचारे शांत हो गए, समय का इंतजार कर रहे हैं। ये हम लोगों ने मोर्चा खोल दिया। अब सब लोग आहिस्ता आहिस्ता 20 तारीख तक जो है काफी संख्या में भारतीय जनता पार्टी छोड़ने का काम करेंगे। आज क्या बातचीत हुई अखिलेश से मिलकर? अखिलेश यादव से क्या रहा, क्या ऐसा लगा? अखिलेश यादव जी बहुत अच्छे नेता है। आज जिस तरीके से सत्कार उन्होंने हम लोगों का किया है, विशेषकर मेरा, बहुत अच्छा लगा। जैसे कि पारिवारिक व्यक्ति हो, बहुत मिलनसार हो, और पिछड़ों के और दलितों के हकीकत में मसीहा हो, तो मैं उन्हें साधुवाद देता हूं और ईश्वर से कामना करता हूं कि हकीकत में मैं 10 मार्च को मुख्यमंत्री की शपथ ले उत्तर प्रदेश की। अच्छा, जितने नेता छोड़ रहे हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य गए, फिर जो है दारा सिंह चौहान गए, आप ये कह रहे हैं कि ये जो बाहर से लोग आए थे वो जा रहे हैं, वो कोयला है, वहाँ अंधकार था, ये लोग जो गए हैं? वो कोयला था या अंधकार है? वो सरकार बनाने में माहिर है। 17 में इनकी बनाई थी, अब 22 में उनकी बनाएंगे। अब कोयला और अंधकार तो वो अपने आप दिख जाएगा कि कौन कोयला है और कौन अंधकार है। अच्छा, स्वामी प्रसाद मौर्य जी कह रहे हैं हमारे साथ और बड़ी ताकत है। आपको लगता है कि अभी और मंत्री इस्तीफा देंगे? मैंने बताया ना, एक सुबह ही कल और आने वाला है, जल्दी क्या नाम, सुबह ही इस्तीफा होगा एक और ये क्रम बारी बारी चलता रहेगा। इसके आप देखते रहिएगा। आपको मनाने की कोशिश नहीं की बीजेपी ने? मनाने से क्या, 5 साल हम लोगों का शोषण जिस तरीके से किया गया, मनाते रहे, उसे मनाने से क्या लाभ है? सुना दिल्ली से टेलीफोन आ रहे थे, आपको हवाई जहाज लाने के लिए लगाया गया था। हाँ, तो ढूंढा जा रहा था। वो तो प्रयास तो सब किए जाते हैं, लेकिन जब मैंने कहा कि जब तीर से कमान निकल जाता है तो वो वापस नहीं आता। आप लगातार चुनाव जीतते रहे, बसपा भी जीते, फिर दोबारा जीते, बसपा से लोक लेखा समिति के चेयरमैन रहे, कैबिनेट मंत्री रहे, तो आपको उचित सम्मान जब शुरू में नहीं मिला तो आपको ये बात कहनी चाहिए थी, आप जिनके साथ आप गए थे। हमने अपने प्लेटफार्म के थ्रू हमने कहा था, लेकिन वहाँ एक केवल एक विशेष, आपका दर्जा ही नीचा हो गया था, विशेष समाज को महत्व दिया जा रहा था, तो उसके जो है क्या नाम, प्रभाव में हम लोगों को दबाया जा रहा था, इसलिए हमें सम्मान नहीं मिला। तो ये आपका टिकट पे आज बात फाइनल हो गई? मैं उनके व्यवहार से, उन्होंने मुझे कहा टिकट भी और सम्मान जो भी चाहिएगा वो आपको मिलेगा, लेकिन मैंने उनके जिस तरीके से 1.5 घंटा उनकी मुलाकात मेरी और अखिलेश जी की हुई है, मुझे ऐसा महसूस हुआ कि ऐसे नेता के साथ तो टिकट, मंत्री संतरी सब बेकार है। ऐसे नेता के साथ तो रह करके वैसे ही काम करने में आनंद बहुत आएगा। तो वो मैं जहां तक समझता हूं कि उन्हें पीड़ा है पिछड़े दलितों के लोगों की, और उन्हें उचित सम्मान देने का वो काम करेंगे। कितनी सीटें इस बार आप लोग लेकर आएंगे? अब देखिए, 300 पार होंगे हम।
तो धर्म सिंह सैनी जी थे जो बता रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में वो 5 साल मंत्री तो रहे, लेकिन चुपचाप रहे, उनकी सुनी नहीं गई। पिछड़ों की, दलितों की बातें वहां पर राष्ट्रीय नेतृत्व तक भी पहुंचाई गई, लेकिन वो कामयाब नहीं हुए। अभी वो ये दावा कर रहे हैं कि और भी लोग हैं जो मंत्री पद से और विधायक पद से इस्तीफा देंगे, और वो ये भी कहते हैं कि आने वाली सरकार समाजवादी सरकार होगी और 250-300 की पार होगी। कैमरामैन जितेंद्र के साथ वीरेंद्र सिंह, भारत समाचार, लखनऊ। सत्ता, सियासत, सरकार, ब्यूरोक्रेसी, आम आदमी सबसे जुड़ी हुई चटपटी और रोचक खबरें होंगी। तो इस नए चैनल को आप सबसे पहले सब्सक्राइब करिए, इसका बेल आइकॉन दबाइए और लाइक करिए, जिससे कि आपको सारी खबरें समय पर और सबसे पहले मिलती रहें।